सोच के देखिए, अगर आप किसी केस के बारे में सिर्फ हेडलाइंस पढ़ें और फिर एक दिन आपको पता चले कि पूरी कहानी तो उन हेडलाइंस से बिल्कुल अलग थी, तो गलत कौन होगा? सिस्टम, मीडिया या हम, जो बिना सोचे समझे बस मान लेते हैं? उन्नाव, एक नाम जो पिछले कुछ सालों से बस एक ही नाम के साथ जोड़ दिया गया है, कुलदीप सिंह सेंगर। आज भी जब उसका नाम आता है तो एक ही तस्वीर दिमाग में बनती है, पावर, पॉलिटिक्स, रेप, एक्सीडेंट और इनजस्टिस। लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत सी कहानियां और हैं और उन्हें समझने के लिए हमें वापस 2017 में जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व गौतम और आप देख रहे हैं टीवीजी क्राइम स्टोरीज और ये एपिसोड है इस वक्त के देश के सबसे चर्चित केस पर। तो 2017 उत्तर प्रदेश का उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक माखी गांव है। वहाँ दो परिवार रहते थे, दोनों राजनीति से जुड़े हुए थे। उनके बीच में इलेक्शन राइवलरी, पुरानी दुश्मनी सब कुछ था और एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी कुछ नए नहीं थे। इस राइवलरी की जड़ सन 2000 तक जाती है, जब कंप्लेनेंट के चाचा पर सेंगर के भाई पर फायरिंग का केस लगा था। यानी ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, इसके पीछे सालों की सियासत थी। 11 जून 2017 इस केस का पहला चैप्टर। लड़की का पहला ऑफिशियल वर्जन होता है कि उसे उसकी गांव की एक महिला शशि सिंह ने फोन किया, कहा कि कानपुर में नौकरी दिलवाई जाएगी। फोन रात के 8 बजे आया था और रात के 10 बजे वो लड़की एक गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में कौन थे? शुभम सिंह, शशि सिंह का बेटा, जो उस वक्त बीटेक कर रहा था। उसके अलावा नरेश तिवारी, जो उस गाड़ी का ड्राइवर था, और शशि सिंह, जिसके नाम से कॉल आया था, वो उस गाड़ी में बैठी ही नहीं थी। कुछ ही देर बाद लड़की के मुताबिक ये दोनों उसके साथ गलत हरकतें शुरू करते हैं। गाड़ी कानपुर पहुंचती है और वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ ये दो लोग नहीं, बल्कि और भी लोग उसके साथ बार बार सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। फिर कहा जाता है कि उस लड़की को 60,000 रुपए में ब्रिजेश यादव नाम के एक आदमी को बेच दिया गया। अगली सुबह लगभग 6 बजे पुलिस उस लड़की को बरामद करती है और इस केस में एफआईआर दर्ज होती है। चार्जेस लगते हैं किडनैपिंग, गैंग रेप और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। आरोपी बनते हैं शुभम सिंह, नरेश तिवारी और ब्रिजेश यादव। इस दौरान लड़की के कई इंटरव्यूज होते हैं। वो डिटेल में बताती है कि कैसे उसे कानपुर ले जाया गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ और बाद में 60,000 रुपए में ब्रिजेश यादव को बेच दिया गया। इन बयानों में वो कहीं भी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लेती। 21 जून 2017 माखी गांव में पंचायत बैठती है। लड़की के परिवार वालों की तरफ से कहा जाता है कि शुभम से इस लड़की की शादी करवा दी जाए। शुभम के परिवार वाले साफ मना कर देते हैं। हरि सिंह, जो शुभम के पिता हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। वो कहते हैं कि मेरे लड़के को इस केस में गलत फंसाया जा रहा है। इसके बाद दोनों परिवारों में तनाव और बढ़ता है। इसी फेज के बीच लड़की के चाचा की एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें वो धमकी देते हुए सुनाई देते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे। इसी बीच नरेश तिवारी और उस लड़की की भी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है। महेश सिंह से तुम का फोन करके बता दिया कि हम अपनी मर्जी से गई। सुनो महेश सिंह से मैं क्या कहूँ? अब महेश सिंह से ना फोन ये आए करके ना हमका मरवा डाले, वो कुछ नहीं। ना हाँ। कह दूंगी उस इंसान के पीछे मत पड़िए। हाँ। तो तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ हमको परेशान किए थी, ठीक है? हाँ। तुम्हारे माँ के पीछे चोर भगे हैं, मैं किसी के साथ भगी नहीं। हाँ, तो बात रह गई फोन करने की बात। हाँ। तो मैं फोन करती थी, हाँ। सब लोग करते थे, सबकी लड़कियाँ करती, तो हम भी करते थे बात, ठीक है? हाँ। ठीक, मेरा टाइम पास होता था, बात करते थे। टाइम पास तो इंसान को भेज दो, हाँ मर जाओ, अब किसी को मत, हमारे पीछे किसी की जान मत लो। जिसमें वो कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई थी और बातचीत भी पहले से ही चल रही थी। शुभम और नरेश तिवारी अरेस्ट हो चुके होते हैं। शशि सिंह और उनकी बेटी निधि का नाम इस केस से हटा दिया जाता है और यहीं से कहानी का रुख बदलने लगता है। 17 अगस्त 2017 लड़की एक कंप्लेंट लिखती है, इस बार चीफ मिनिस्टर को। उस कंप्लेंट में वो लिखती है कि शशि सिंह उसे 11 जून से पहले 4 जून को कुलदीप सेंगर के घर पर लेकर गई थी नौकरी दिलवाने के बहाने। वहां पर उसके साथ रेप किया गया है। यानी एक बिल्कुल नया एलिगेशन जो पहले कभी मेंशन नहीं हुआ था और यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होते हैं। इसके बाद लड़की मीडिया के सामने टाइम चेंज करती है। कहा जाता है कि रेप शाम को 6 बजे हुआ। उसके बाद जब एफआईआर लिखाई जाती है, उसमें रेप का समय 8 बजे से 8:30 बजे के बीच का बताया जाता है। यानी एक ही इंसिडेंट और 3 अलग अलग टाइम। इनफैक्ट अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लड़की शशि सिंह का नाम ना लेकर कहती है कि वो घर से बाहर हैंडपंप पर पानी लेने गई थी, वहां से उसे 5 लोगों ने किडनैप कर लिया।
इस केस के दौरान लड़की के पिता, जिन पर 20-25 क्रिमिनल केसेस पिछले कई सालों में लगे हुए थे, उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। इसके बाद लड़की की मौसी, चाची और वकील भी एक एक्सीडेंट में घायल होने के बाद मर जाते हैं। कहा जाता है कि ये सब कुछ सेंगर के इशारे पर हुआ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सीबीआई दोनों केसेस को देखती है, 11 जून वाला भी और 4 जून वाला भी। लेकिन 4 जून वाले केस में उन्हें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं मिलता, क्योंकि केस 2.5 महीने बाद लगाया गया था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का भी एनालिसिस होता है। कुलदीप सिंह सेंगर के सीडीआर्स उन्हें मौका वारदात से दूर दिखाते हैं, लेकिन एक एप्पल का फोन का डेटा पॉलिसीज के कारण नहीं मिल पाता, जिस पर कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि बाकी फोन किसी अटेंडेंट के पास हो सकते हैं। लेकिन डिफेंस विटनेसेस, जो कि जर्नलिस्ट थे, लोकल वर्कर्स थे, सिक्योरिटी स्टाफ थे, वो सब कहते हैं कि उन्होंने उस दिन सेंगर से ही बात की थी। लेकिन कोर्ट उन्हें इंटरेस्टेड विटनेसेस कहकर रिजेक्ट कर देता है। इस दौरान एक और ऑडियो वायरल होता है, जिसमें लड़की और उसके चाचा की बातचीत है। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों, चाहे उनके हों, हाँ, किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ, और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ, यही हाँ, बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक 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 है। हाँ। और हाँ। तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी, एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुँचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, कोई वही बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ, बैठो, उन्नाव पहुँचो, कोई बात नहीं। ठीक। चाचा महेश कहता है कि कैसे भी करके अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कोई चोट बना लो। एक और क्रूशियल पॉइंट, लड़की जिस सिम का यूज कर रही थी, वो सिम उसके माँ के फोन के IMEI में चल रही थी। उस दौरान 7:52 से लेकर 9 बजे के बीच कंटिन्यूस कॉल रिकॉर्ड हुई है। इस फैक्ट को भी कोर्ट ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि एक्चुअल फोन सीज नहीं हुआ था। ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, कुलदीप सिंह सेंगर को लड़की की सोल टेस्टिमनी के बेसिस पर कन्विक्ट कर दिया जाता है। ना कोरिबरेटिव एविडेंस, ना ही कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ। बाद में ये केस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट इस केस में जजमेंट वो डिटेल में देखता है। वो देखता है कि क्या जो फैक्ट्स हैं वो सफिशिएंट हैं इस केस में पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक करने के लिए। पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ हुआ है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, तो उस केस में पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक किया जाएगा और रिग्रेस पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन टेस्टिमनी में कई कॉन्ट्राडिक्शंस थे। एज डिस्प्यूट था, क्योंकि मल्टीपल डेट्स ऑफ बर्थ थे। एक सरकारी स्कूल के सर्टिफिकेट में बर्थ ईयर 1998 लिखा हुआ था, एक प्राइवेट स्कूल के कागजों में बर्थ ईयर 2001 मेंशन्ड है, और लड़की अपने बयानों में बर्थ ईयर 2002 बताती है। ये मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ होने के कारण कोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता है। पहला CMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव, वो भी ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट लड़की की उम्र 19 साल थी। उसके बाद RML हॉस्पिटल लखनऊ में जांच होती है, वो भी कहते हैं कि लड़की 18 साल से ऊपर थी। इसके बाद एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स इसकी जांच करते हैं, वो भी यही पाते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट लड़की 18 साल से ऊपर थी। हाई कोर्ट ये देखता है कि जिस वक्त ये केस फाइल हुआ था, उस वक्त पॉक्सो एक्ट के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल थी और कुलदीप सिंह सेंगर 7.5 साल जेल में काट चुके हैं। और इसके बाद दिसंबर 2025 में उनका सेंटेंस सस्पेंड होता है और उन्हें बेल दी जाती है। इस डिसीजन के बाद देश भर में हंगामा होता है। दरिंदा छूट गया, न्याय की हत्या जैसे शब्द घूमने लगते हैं। लेकिन एक बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को खत्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सेंटेंस को सस्पेंड किया है। इस कहानी में एक और लेयर है, एक्सीडेंट केस, जिसमें कंप्लेनेंट के परिवार वाले मरे थे। उस केस की इन्वेस्टिगेशन CBI, CRRI और IIT दिल्ली ने की थी। सबके कंक्लूजन्स ये निकले कि भारी बारिश, शार्प टर्न और सीट बेल्ट्स ना लगी होना उस एक्सीडेंट के कारण थे, और इसमें कोई फाउल प्ले नहीं मिला था। इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर को डिस्चार्ज मिल चुका है। आज इस पूरे केस के बीच जो सबसे ज्यादा मिसिंग है वो है ठंडे दिमाग से फैक्ट्स को पढ़ना। सत्ताधारी पार्टी का MLA है, इसलिए बचाया जा रहा है, इस तरह की खबरें बेचना नहीं। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर तो कभी किसी पार्टी के रहे नहीं, पहले बसपा, फिर समाजवादी पार्टी, फिर BJP। केस में नाम आने के तुरंत बाद पार्टी से निष्कासित भी कर दिए गए। दूसरी तरफ इस फैक्ट पर कोई ध्यान नहीं देता कि कंप्लेनेंट का परिवार भी राजनीतिक है, स्थानीय चुनाव में सक्रिय रहा है। इस केस के बाद उनकी मां कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। ये कहानी ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन की है, ना सिर्फ एक लड़की की,
ये कहानी है कि कैसे नैरेटिव्स बनते हैं, कैसे इमोशंस फैक्ट्स को ढक देते हैं और कैसे सच शोर में गुम हो जाता है। यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कुलदीप सिंह सेंगर कोई पाक साफ इंसान है जिन्होंने जीवन में ही कोई अपराध नहीं किया होगा। हम इस वक्त सिर्फ इस केस के फैक्ट्स पर बात करना चाहते हैं। लड़की की सिक्योरिटी में इस केस की शुरुआत से ही सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में कंप्लेंट दी है। उन्होंने कहा है कि लड़की के आने जाने के प्लान्स के बारे में अक्सर उन्हें नहीं बताया जाता और जब वो सवाल करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि हम तुम्हें झूठे केसेस में फंसा देंगे। वो ये भी कहते हैं कि लड़की के परिवार वालों में अक्सर झगड़ा होता है। आपसी झगड़े वाली बात भी सही है क्योंकि इस रेप केस विक्टिम ने अपने चाचा, अपनी माँ और सगी बहनों पर भी केस फाइल किए हैं। उसने शिकायत में कहा है कि वो लोग उसे और उसके पति को परेशान कर रहे हैं। उसके चाचा ने इस केस को मैनेज करने में 7 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और वो मुझसे वो पैसा मांग रहे हैं जो कोर्ट के कहने पर सरकार ने मुझे दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की बेल पर स्टे लगा दिया है। वो अभी जेल में ही रहेंगे। ये वीडियो एक कोशिश है सच जानने की और आप तक पहुंचाने की। ज़्यादातर सच इमोशनल होकर नहीं, रेशनल होकर ही समझा जा सकता है। इस केस में और भी कई कहानियां हैं। ऐसी ही कहानियां जानने के लिए देखते रहिए टीवीजी क्राइम स्टोरीज।